नजूल भूमि विधेयक पर टीवी9 से बोले भूपेंद्र चौधरी। बयान दिया उन्होंने, विधायकों की आम सहमति से फैसला, सहयोगी दलों से भी बात हो चुकी है, सरकार और संगठन में तालमेल है, नजूल भूमि विधेयक पर हम सब साथ हैं। नजूल जमीन से जुड़ा हुआ विधेयक सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अब उसके आगे क्या? बीजेपी के सहयोगी दलों की भी कुछ और मांग है, और इस मामले में आखिर ऐसा क्यों हुआ, बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से। भूपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि पहले विधानसभा में विधायकों का सुझाव था, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से विरोध था, बाद में आप विधान परिषद में गए और आपकी पहल पर ये सेलेक्ट कमेटी में गया। तो क्या पहले से इस तरीके की अंदेशा नहीं था कि विधायक जो है बीजेपी के अधिकतर वो इसके पक्ष में नहीं है? जब विधान परिषद में ये विषय आया था तो सदन में सबकी सहमति इस विषय को लेकर थी कि इस पर और बातचीत, व्यापक रूप से इस पर विचार विमर्श हो, और नियमों में ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ कि इस पर और विचार विमर्श व्यापक तरीके से हो, और इसके लिए प्रवर समिति को सौंपने की व्यवस्था है। तो सबने ये तय किया सहमति से कि इस पर बिल पर और गहनता से विचार विमर्श की आवश्यकता है, और इसके लिए ये प्रवर समिति को सौंपा गया। माननीय अध्यक्ष जी ने इसमें आदेश किया, सभापति जी ने, और सभी लोगों की इसमें सबकी सहमति है, सर्वसम्मति से, और 2 माह में समय दिया गया। 2 माह में समिति जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों के आधार पर आगे व्यवस्था बनाएगी। एक तरह का भूपेंद्र जी की मैसेज जा रहा है ना कि सरकार मतलब मुख्यमंत्री वो चाहते थे विधानसभा में इसको पास भी करा लिया, और संगठन, चूंकि आप उसके संगठन के अध्यक्ष हैं और केशव जी चूंकि विधान परिषद में थे, तो सरकार जो है वो संगठन के आगे झुक गई, इस तरह का मैसेज जा रहा है। विपक्ष भी यही बात कह रहा है। विधानमंडल दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और हम सब लोग विधानमंडल के सदस्य के नाते उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का उचित फोरम पर अधिकार है। तो जनहित में, जनता के हित में आपस में बातचीत करके, क्योंकि कुछ विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम दोनों से मिले हैं, और पूरी पार्टी ने, सबने मिल विचार बातचीत करके, और विधान परिषद में नियमों में ऐसी व्यवस्था है, तो इस रूप में न देखा जा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं, सबने बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़े हैं। जहाँ तक सदस्यों के मन के विषय प्रश्न है कि और गहनता से विचार विमर्श हो, बातचीत हो, तभी इस पर आगे बढ़ा जा, तो ऐसा निर्णय हुआ है। हाँ, ये ठीक है कि परिषद के सदस्य के नाते ये प्रस्ताव मैंने किया, मुझे अवसर मिला, लेकिन इस रूप में ना देखा जा। हम लोग सब सहमति से जन कल्याण के लिए, जनता से जुड़े विषयों पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और भी आई बात, आपने जो अपना दल के आपके सहयोगी पार्टी है उनकी जो लीडर है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा इस बिल को वापस लिया जाए, और जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो आइडेंटिफाई करके। अभी थोड़ी देर पहले संजय निषाद, आपके दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की। ओम प्रकाश राजभर ने भी कन्नौज में इसी तरीके की बात की। तो बीजेपी के सहयोगी दल कह रहे हैं बिल वापस ले लिया जाए, आपने उसे सेलेक्ट कमेटी में भिजवाया, तो अब क्या विकल्प बचता है? सहयोगी दलों से क्या कहेंगे आप? सबकी सहमति है, और उसमें कल विधान परिषद में सभी दलों के लोग थे, हमारे सहयोगी भी थे, और एक विधिक प्रक्रिया है ये। और जैसा कहा, बिल में कुछ लोगों को कुछ विषयों पर आपत्ति रही होगी, और उसमें एक उचित माध्यम है अपनी बात सदन में कहने का, तो समिति में प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, और जो जो सुझाव हैं उनके जनहित में हमारी सरकार, हमारी पार्टी उन पर काम करे। तो सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सबकी आम राय से, उसमें सहयोगी दल जो हैं उनकी भी राय शुमारी की जाएगी, और उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।